राइट वे पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली असगर डूडी। नाजरीन, इससे पहले हम आपको लकड़ी का फर्नीचर बनते दिखा चुके हैं हमारी बहुत सारी वीडियो में। आज हम आपको आरेवाला की एक ऐसी दुकान दिखा रहे हैं जहां पर जो स्टील का फर्नीचर है टोटल, जिसमें सोफे, बेड्स और इसके अलावा जो स्टील की ग्रिलें हैं वो भी बनाई जाती हैं और दौरे जदीद के ऐन मुताबिक बनाई जाती हैं। मेरे साथ इस दुकान के जो ऑनर हैं मिर्ज़ा नईम ताहिर साहब, वो मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी जो शॉप है उस पर क्या क्या चीज़ें जो हैं फर्नीचर की वो बनती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यहाँ जनाब वाला बनता है बेड स्टील के और सोफ़े बनते हैं, सेफ अलमारी बनती है, ड्रेसिंग टेबल बनती है। इसके अलावा हमारे यहाँ टेबल बनते हैं, घरों की ग्रिलें बनाते हैं हम लोग और गेट बनाते हैं, एल्युमिनियम का काम भी करते हैं, साथ में फैब्रिक का काम भी करते हैं। और ये जो हमारी शॉप है ये अल्हम्दुलिल्लाह होलसेल की शॉप है। हमारे यहाँ आपको हर चीज़ लाहौर रेट के मुताबिक भी मिलेगी इंशाल्लाह। अच्छा नईम भाई, आप हमें ये बताएं हमारे देखने वालों को, जो सोफ़ा है 5 सीटर, वो आपकी शॉप पर कम से कम कितने का बनता है और ज़्यादा से ज़्यादा कितने रुपए में बनता है? जो 5 सीटर सोफ़ा है ना वो हमारे यहाँ 50,000 से स्टार्ट होता है और 1.5 लाख रुपये तक होता है। 1.5 लाख रुपये तक। 1.5 लाख रुपए। जी जी, 1.5 लाख रुपये इसके तक। अलावा जो बेड हैं वो कितने में आप तैयार करके देते हैं? जो बेड है ना वो हमारे यहाँ स्टार्ट होता है 40,000 से और 1 लाख रुपए तक बनता है। 40,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक। इसकी आप कोई गारंटी वगैरह भी देती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इसकी लाइफ टाइम गारंटी है, इसको जंग नहीं लगता। और इसका जो वेल्डिंग है वो हम आर्गन इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, टूटता नहीं है। इसके अलावा आप क्या क्या तैयार करते हैं अपनी दुकान में? इसके अलावा हम ये घरों में स्टील की ग्रिलें लगती हैं, स्टील के गेट होते हैं, लोहे के गेट होते हैं और फाइबर के शेड होते हैं, एल्युमिनियम के विंडो होते हैं, सेफ्टी ग्रिलें होती हैं। ये सारा मटेरियल हम जो होम का है ना अल्हम्दुलिल्लाह इधर तैयार करते हैं अपनी दुकान पे। और साथ में हम होलसेल का काम भी करते हैं। होलसेल का भी काम करते जी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके पास होलसेल के सामान में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? होलसेल में हमारे पास अपना ट्यूब होती है, पाइप होता है जो हम होलसेल में देते हैं। उसकी जो एक्सेसरी होती है वो भी हम होलसेल में देते हैं। A to Z जो ग्रिलों का सामान है ना हमारे यहाँ गेटों का, वो आपको होलसेल में ही इंशाल्लाह मिलेगा। सब चीज़ें मिलेंगी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसके अलावा आप मस्जिद के जो मिंबर हैं वो भी बनाते हैं, उसके अलावा जो जनाजे वाली चारपाई हैं वो भी बनाते हैं, उसमें आप क्या राय देते हैं लोगों को? जो जनाजे वाली चारपाई है ना उसमें हम प्रॉफिट नहीं लेते, वो प्रॉफिट नहीं लेते? प्रॉफिट नहीं लेते हम। और मेंबर भी ऐसे ही है, मेंबर में भी हम प्रॉफिट नहीं लेते। जितनी कास्ट है हम उतनी ही चार्ज करते हैं उसके भी। उस पर ना आप प्रॉफिट लेते हैं ना मजदूरी लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ना मजदूरी है ना प्रॉफिट है उसके अंदर। जितने में वो कास्ट आती है उतने पैसे हम कस्टमर से पे करते हैं। उतने आप उसके पैसे लेते हैं? जी जी बिल्कुल उतने पैसे लेते हैं। ये जनाजे वाली चारपाई और मेंबर की बात कर रहे हैं। मेंबर की बात। हाँ जी हाँ जी। इसके अलावा मस्जिदों का और क्या क्या सामान आप बनाते हैं? मस्जिदों के ये मीनार होते हैं, उनकी ग्रिलें बनती हैं हमसे, वो बनवाते हैं हम लोग। और साथ में ये एल्युमिनियम के दरवाजे बनते हैं हमारे यहाँ मस्जिदों के, और ये शेड बनते हैं मस्जिदों के अंदर, वो भी काम अल्हम्दुलिल्लाह हम गारंटी के साथ करते हैं। घरेलू सामान उसमें आप ये ग्रिलें वगैरह बनाते हैं, सीढ़ियों की या डेकोरेशन सामान है वो भी आप बनाते हैं, उसके अलावा आप जो विंडोज़ हैं वो भी बनाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, एल्युमिनियम के विंडो बनाते हैं, स्टील की सेफ्टी ग्रिलें बनाते हैं, लोहे की सेफ्टी ग्रिलें बनाते हैं, स्टील का फर्नीचर भी बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे देखने वालों का अपना एड्रेस भी आप बताएं अपनी दुकान का, तो फ़ोन नंबर तो हम आपका लगा ही देंगे स्क्रीन पर। जी ये हमारी शॉप है मगर रेलवे फाटक के साथ हमारी शॉप है, माशाल्लाह स्टेनलेस स्टील ट्रेडर के नाम से, जो होलसेल की दुकान है। यहाँ पे हम आप लोगों को हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह होलसेल में ही प्रोवाइड करेंगे। होलसेल में प्रोवाइड? जी इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, ये जो दुकान है यहाँ पर जो घरेलू सब फर्नीचर का सामान है, जिसमें बेड्स हैं, सोफ़े हैं, उसके अलावा चारपाइयाँ हैं, ये सब यहाँ पर तैयार होता है। और एक जो बड़ी बात की है भाई ने, मिर्ज़ा नईम रहमान ने, कि जो अपना जनाजे वाली चारपाई है या मस्जिद का जो मिंबर है उस पर खसूसी रायत दी जाती है और उस पर जो सामान का खर्चा सिर्फ वही लिया जाता है। तो मेरे साथ एक कस्टमर भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे इस दुकान का जो म्यार है उसके हवाले से, और यहाँ पर जो अपने ख़रीदारों को सहूलतें दी जाती हैं उसके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई सलाम।
सर क्या कहेंगे आप यहाँ पर जो फर्नीचर बनाया जाता है उसकी क्वालिटी के बारे में और उसकी पायदारी के बारे में और जो रियायत दी जाती है ख़ासकर जो अपना मस्जिदों का सामान है उसके बारे में? जी, यहाँ पर ये देखने में आया है कि जो मस्जिद के हवाले से कोई भी चीज़ बनने के लिए लोग यहाँ बनवाने के लिए आते हैं, उनको वो रेट लगाया जाता है जो इनका खर्च अखराजात होते हैं, उस पे मुनाफा नहीं लिया जाता। और उसके अलावा भी हमारे इलाके में काफ़ी दोस्त अहबाब की कोठियों में काम हुआ है और बहुत सारे लोगों ने दुकानों पे अपने काम करवाए हैं, उसमें आज तक किसी दोस्त का गिला शिकवा नहीं आया। इस स्टील स्टील काम किया जाता है, इसमें कोई नकली काम नहीं किया जाता है, बहुत अच्छे तरीके से बेहतरीन काम किया जाता है। अच्छा रज़ा भाई, आप मुझे ये बताएं कि जो लकड़ी का सामान आजकल बन रहा है वो लकड़ी का भी नहीं होता, वो शीट का होता है। जो गरीब गुरबा लोग हैं वो सस्ता समझ के उसको खरीद लेते हैं, लेकिन 1-2 माह के बाद या 3 माह के बाद वो बेचारे पछताना शुरू कर देते हैं कि यार हम क्या खरीद के लाएं। ये जो स्टील का सामान है ये बड़ा मजबूत होता है और अपनी जो पायदारी है उसमें इसका कोई सानी नहीं है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, जिस तरह आपने लकड़ी के बारे में कहा है, इसी तरह ये स्टील में भी 2 नंबरी चलती है। जो ऐसा स्टील भी आ रहा है जिस पे मैग्नेट लगाएं तो आपको पता चल जाता है इसको मैग्नेट लग जाता है। यहाँ पर आप किसी भी चीज़ को, ये चीज़ें पड़ी हैं आपके सामने, आप किसी चीज़ को भी मैग्नेट लगा के चेक कर सकते हैं कि किसी में भी ऐसी बेईमानी नहीं की जाती, 2 नंबरी नहीं की जाती, बल्कि यहाँ पे इस शॉप पे वो चीज़ बनाई ही नहीं जाती, चाहे कोई कहे भी तब भी नहीं ये बना के देते। और उसके अलावा जितने भी जगह पे ये चीज़ें गई हैं, कभी किसी का शिकवा नहीं आया कि वो चीज़ ख़राब हो गई है या उसका कलर ख़राब हो गया। जी, रज़ा भाई ने बहुत अच्छी निशानदेही की है कि स्टील का जो काम है इसमें भी दो चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि आप जब भी स्टील का सामान ख़रीदें तो उसको मैग्नेट लगा के देखें। जिसको मैग्नेट लग रहा होगा वो स्टील नहीं, वो लोहे की किस्म होती है, और जिसको मैग्नेट नहीं लगता वो असल में स्टील होता है। और यहाँ पर 2 नंबरी नहीं की जाती, जिस चीज़ की बात की जाती है ख़रीदार से वही चीज़ बना के उसको दी जाती है। तो ये बड़ी अच्छी निशानदेही की है रज़ा भाई ने, ताकि लोगों को इसके बारे में भी आगाही हो कि वो कहीं पर जाकर जो सामान है फर्नीचर का वो ख़रीदें और उसमें उनके साथ कोई ज़्यादती ना हो जाए। तो जो स्टील का सामान है एक तो ये मजबूत होता है और पायदार भी होता है। हम इस दुकान का जो फ़ोन नंबर है, लोकेशन है, वो भी वीडियो पर अपलोड करेंगे, तो आप इनसे बजरिया फ़ोन भी रब्ता करके चीज़ों के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं और उनकी कीमतें जो वो मालूम कर सकते हैं।